तो तुमने बॉडी भी बना ली, तुमने अपनी फेशियल मैक्सिंग यानी कि लुक मैक्सिंग कर ली, ठीक है। और तुमने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा कर लिया। लेकिन फिर भी कोई तुमसे बात क्यों नहीं कर रही, कोई तुम्हारे साथ बैठना क्यों नहीं चाहती है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आज भी तुम सिंगल हो? हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो थिंग इज, देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही बेसिक होती है लेकिन हमको पता नहीं होती है, राइट। एंड जिस वजह से लोग हमसे बहुत ही दूर भागते हैं, राइट। अब देखो, मेरी कांटेक्ट में एक लड़की थी, एंड बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, ठीक है, बहुत ही लाइक लोगों की मदद करती थी, एंड उनके हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन फिर भी उनके उसके साथ कोई रहना ही नहीं चाहता था, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली चीज आती है तुम्हारा हाइजीन। वो जब भी उसको जुकाम होता था या फिर जब भी वो खाना वाना खाती थी, तो तुम क्लियरली देख सकते थे कि शी इज नॉट मेंटेनिंग दैट हाइजीन, ठीक है। अब उससे क्या होता है, देखो, आह, हम इंसान जंगल से आए, राइट। जंगल में तो हाइजीन होता नहीं है, तुम कहोगे। जानवरों में तो जहाँ हाइजीन होता नहीं है, तो फिर हमें हमें क्या जरूरत है अट्रैक्शन के लिए हाइजीन? ये क्या बात हुई? अट्रैक्शन के लिए तो लुक्स चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, राइट। हाइजीन क्या होता है? थिंग इज, देखो, वुमेन जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है फिजिकल बॉडी वाइज, ठीक है। तो तुम जब हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, तुम अपनी बियर्ड को ट्रिम नहीं करते हो, तुम अपनी बॉडी केयर नहीं करते हो, स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तुम नाक पोंछने के लिए रुमाल नहीं लाते हो, तुम्हारा मतलब उल्टा सीधा रहता है जब हाइजीन, तो अनहेल्दी जब रहता है, तो वो एक सबकॉन्शियस सिग्नल उनको देता है कि ये बंदा अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पा रहा है। अगर ये बंदा अपनी बॉडी केयर नहीं कर पा रहा है, तो ये मेरे बच्चों की केयर क्या ही करेगा। प्लस तुमसे बीमारियां लगने के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वुमेन्स आर मोर स्पेक्टिकल टू ससेप्टिबल, आई डोंट नो, ठीक है। बीमारियों से ज़्यादा उनको खतरा रहता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है। उनकी बॉडी वीक होती है। तो उस स्टेज में अगर आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो ऑब्वियसली कोई भी महिला, आपकी वाइफ, बीमार हो सकती है, ठीक है। अगर आप अपने बॉडी केयर नहीं कर पा रहे हो, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि अपनी फ्यूचर वाइफ की आप कितनी केयर करोगे, क्योंकि सबसे क्लोज आपकी बॉडी होती है, राइट। सो हाइजीन मेंटेन करो। एंड वो अच्छा भी नहीं लगता यार। सोचो, पब्लिकली तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे हाथों में दाल लगी हुई है, एंड तुम बात कर रहे हो किसी से, और वही हाथ ऐसे तुम जैसे करते हो, उसके मुंह पे दाल लगती है जाकर। कितना डिस्गस्ट फील करेगा वो तुम्हारे साथ बैठने का। और दूसरी बार क्या तुम्हें लगता है वो बैठेगा तुम्हारे साथ? सोच कर देखो, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ बैठना चाहोगे जिसकी नाक निकल रही है, दाल में गिर रही है, और वही वो दाल खा रही है? अच्छा नहीं लग रहा, राइट। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो क्यों ही रहेगी तुम्हारे साथ, राइट। सेकंड थिंग इज कि तुम अंदर से वीक हो। देखो, क्या होता है कि दो तरीके के, तीन तरीके के इंसान होते हैं, ठीक है। एक जो होते हैं जो एक्चुअल में मजबूत होते हैं, एंड वो दिखावा नहीं करते, वो होते हैं मजबूत। दूसरे होते हैं कि जो एक्चुअल में वीक होते हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि वो वीक है, और वो दिखावा भी नहीं करते कि वो है तो है। स्ट्रांग वाले को सब कुछ मिलता है, वीक वाले को कुछ नहीं मिलता। दैट इज द क्रूअल वर्ल्ड, ठीक है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। थर्ड कैटेगरी के आते हैं तुम्हारे और मेरे जैसे लोग, जो उनको पता है कि जो पावरफुल होता है उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हम प्रिटेंड करते हैं टू बिकम पावरफुल। लाइक जो डेटिंग कोचेज होते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जो कहते हैं कि आपको बिजी रहना है, आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, आपकी वैल्यू बढ़ती है उससे। क्यों ऐसे वो होता है? क्योंकि वो शो करता है कि आप काम कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। अब जो एक्चुअल में बिजी रहता है उसको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो इतना वीक मेंटली कि उससे गूगल सर्च भी नहीं करा जा रहा, यूट्यूब पे जाके ये सारी बकवास भी नहीं देखी जा रही, तो वो तो वीक है, ठीक है, वो तो ऑनेस्ट है अपने साथ। एंड थर्ड तुम आते हो, देखो, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो हो भी जाएगा। अब तुम प्रिटेंशियस पावरफुल हो, यानी कि देखो, पहली चीज, लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। वो समझ जाती है, भले इंस्टेंटली ना समझे, थोड़े टाइम में समझ जाते हैं कि ये बंदा मेरा उल्लू काट रहा है, ठीक है। ये इतना कुछ ज्यादा है नहीं। तुम अपने ऑप्शंस के साथ स्टिक नहीं रह पाते हो, तुम अपने चॉइसेस के साथ स्टिक नहीं रहते हो। एंड जब, अगर तुम रहते भी हो, ठीक है, अगर अभी देखो देखो देखो, मैंने जैसे बोला कि तुम अपने चॉइसेस के साथ स्टिक नहीं रहते हो, तो कई बंदे होंगे जो कहेंगे कि अच्छा, तो मतलब मुझे है ना कभी भी उसकी बात माननी ही नहीं है, मैं कभी मानूंगा ही नहीं उसकी बात, और सख्त लौंडा बनूंगा। फिर तो मैं वो छोड़ के भी चली जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरे बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे यार छोड़ना, मिल जाए लड़की, अपने को बस उतना ही चाहिए, ठीक है। वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात, ठीक है। दोनों को ही कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा उसको जो अपने ऑप्शंस के साथ क्लियर रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे जरूरत होगी वहां पर खुद को मोल्ड भी करना जानता होगा,
यानी कि तुम्हें एक ही टाइम पर सख्त भी रहना, एक ही टाइम पर तुम्हें फ्लेक्सिबल भी रहना। एंड दैट्स व्हाट द बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। और वो आता है जब तुम ऑनेस्ट रहते हो। अगर तुम वीक हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम वीक हो, और अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ट्राई करो। अगर तुम प्रिटेंशियस यानी धोखा देकर ताकतवर महसूस करोगे, तो ना तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और ना तुम अपनी कभी वीकनेस उसको दूर कर पाओगे। और आज नहीं तो कल जो भी तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हें छोड़कर जाएगा ही जाएगा, और तुमने ये फील भी किया। ट्रस्ट नहीं करो, मैंने भी बहुत फील किया है ये, ठीक है। कि सब लोग बुला रहे होते हैं ग्रुप में और तुम्ही को पीछे छोड़ दिया जाता है, तुम्ही को पंचिंग बैग की तरह यूज किया जाता है, तुम्ही को लड़कियां भी भाव नहीं देती, तुम्ही तुम्हारे से कम अच्छे दिखने वाले, तुमसे कम स्मार्ट लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तुम्हें नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का सेल्फ बहुत वीक है ब्रो। एक्सेप्ट इट एंड लेट इट ग्रो। जब तुम एक्सेप्ट करने लगते हो तो वो अपने आप ग्रो होने लगते हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर इतनी ब्रेवरी अपने आप ही आने लगती है कि हाँ, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं वीक हूँ, मुझे इतना नहीं पता, मैं इतना ब्रेव इनफ नहीं हूँ, सो आज से मैं ट्राई करूंगा कि मैं ब्रेव इनफ बन जाऊँ। मैं आज से ट्राई करूंगा मैं इतना बिजी बन जाऊँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इतनी हैपनिंग बना लूँ तो मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत ना पड़े कि आई एम बिजी, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज बीइंग टू मच अटैच विद हर, ठीक है। यानी कि या तो उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा घुस जाना तुम्हारा कि रोज़ तुम मैसेज कर रहे हो इतना ज़्यादा, ठीक है, कि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा तुम्हें याद करने का। और या फिर उसको है ना, कहते हैं ना, वो पेडेस्ट्रियल पे चढ़ा देना। अगर वो रूट भी रहे, तुम बार बार मनाने जा रहे हो, हर वो ताकत लगा रहे हो कि जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो उस लिमिट तक गुजर जा रहे हो। मैं नहीं कहूँगा कि बुरी चीज़ है, पर अगर तुम ये चीज़ ज़्यादा करने लगते हो तो इंसान इरिटेट होने लगता है, ठीक है। और तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हारे पास हमेशा अवेलेबल हो, इनफैक्ट तुम अगर उसको भगा भी दो, फिर वो सामने से ही आ जाए, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी रिस्पेक्ट कर पाओगे? रिस्पेक्ट कर पाओगे? क्यों करोगे तुम? जिसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, तुम उसकी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? एक बार को लड़का है ना, किसी लड़की की रिस्पेक्ट ना करे, फिर भी प्यार कर लेगा उससे। बट द ओनली थिंग विद गर्ल्स इज कि वो ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं पाएंगी जिसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तुमने देखा होगा कई लड़कियां अपने बंदों को, यानी कि जो उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनके उनकी उनसे इतना वो प्यार नहीं करती। लाइक कहती रहती है ये कितना बुरा है, ये करता है वो करता है, ठीक है, मेरे साथ चिल्लाता रहता है, टॉक्सिक है पूरा, एंड फिर भी उन्हीं के साथ रहती हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे रिस्पेक्ट देम, ठीक है। उनको पता है कि ये बहुत ही पावरफुल बंदा है। लाइक बैड बॉय जो होता है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है, ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा लाइफ में, इसके पास स्ट्रेंथ है खुद के साथ खड़े होने की, ये सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। एंड वो डिटैच होता है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, इसलिए वो परवाह नहीं करता। अगर वो जा रही तो जा रही, ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होता, कंट्रोल नहीं करता उसको। एंड तभी वो उसके साथ रहना चाहती है। और तुम आ जाते हो फिर, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। गुड नाइट बाबू, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। ये सारी चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं, स्टार्टिंग में दोनों को बहुत मज़ा आता है। बाद में क्या होता है कि लड़का अटैच होने लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में लड़के को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसने कभी किया नहीं होता। धीमे धीमे लड़का अटैच होने लगता है चीज़ों से, एंड लड़की डिटैच होने लगती है चीज़ों से। क्यों? क्योंकि वो थक गई है, ठीक है। उसको लगता है कि यार ये क्यों कर रहा है बार बार, ठीक है, मैं करूँ तो अच्छा लगता है लेकिन ये क्यों कर रहा है। एंड जब ये होने लगता है तब वो बेटर के ऑप्शन में ढूंढने लगती है। एंड जैसे उसको कोई बेटर दिखता है, यू नो द रेस्ट। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स, बी अ बेटर मैन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।